हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग यहाँ पर एक नया टॉपिक देखते हैं, इनइक्वालिटी यूजिंग कॉन्केविटी। ओके, मतलब कॉन्केविटी के हेल्प से हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट इनइक्वालिटीज़ को यहाँ पर प्रूव करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम थोड़ा सा कॉन्केविटी के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में बात करते हैं। सपोज करिए कि हमारे पास एक कोई कर्व है, ठीक है, जो इस नेचर का है। देखिएगा, ये देख रहे हैं, ये कॉन्केविटी जो है ये डाउनवर्ड है। ओके, ये कॉन्केविटी डाउनवर्ड है। इसके डिफरेंट पॉइंट पे हम लोग यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। सपोज दैट हमने यहाँ ड्रॉ किया, ठीक है, हमने यहाँ ड्रॉ किया, हमने यहाँ ड्रॉ किया, ठीक है, यहाँ पे ड्रॉ किया, हमने यहाँ पे ड्रॉ किया। डिफरेंट पॉइंट पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं इस कर्व के। ओके, आप देखिए इस पॉइंट पर जब आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो ये जो लाइन है ना, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। मतलब इसका टेंजेंट क्या है? इसका टेंजेंट 0 है। ज़रा इसको देखें, ये एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में ऑब्ट्यूस एंगल क्रिएट करेगा। तो चूंकि ऑब्ट्यूस एंगल क्रिएट कर रहा है, इसलिए जो इसका स्लोप होगा वो नेगेटिव होगा। और यहाँ पे देखिए, इस यहाँ पे ये जो आपका है, ये एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एक्यूट एंगल क्रिएट कर रहा है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जो टेंजेंट का स्लोप है, जिसको हम लोग यहाँ पर डेरिवेटिव के सेंस में एफ डैश एक्स बोलते हैं, ठीक है, पहले यहाँ पर पॉजिटिव है, फिर 0 है और फिर नेगेटिव है, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। यानी यहाँ पर एफ डैश एक्स क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एफ डैश एक्स डिक्रीज कर रहा है। किस कर्व के लिए? कॉनकेव डाउनवर्ड कर्व के लिए। फॉर कॉनकेव डाउनवर्ड कर्व, कॉनकेव डाउनवर्ड कर्व के लिए हम देख रहे हैं कि जो एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स वो क्या करता है? वो डिक्रीज करता है। देखिए, अगर एफ डैश एक्स डिक्रीज कर रहा है तो दैट मीन्स ये हुआ कि जो इसका डेरिवेटिव होगा, दैट मीन्स एफ डबल डैश एक्स, ये आपका लेस देन 0 होगा। क्लियर? यानी अगर भी कोई कर्व कॉनकेव डाउनवर्ड है तो एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू हमेशा हर एक पॉइंट के लिए 0 हो जाएगी। क्लियर है? ओके, इसका जस्ट अपोजिट, अगर हमारे पास कर्व जो है वो कॉनकेव अपवर्ड है, तो कॉनकेव अपवर्ड में जो एफ डैश एक्स की वैल्यू होगी, स्टार्टिंग में पहले प्लस होती है, फिर 0 होती है, सॉरी, स्टार्टिंग में पहले माइनस होती है, फिर 0 होती है, फिर प्लस होती है, यानी नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रही होती है। तो एफ डैश एक्स की जो वैल्यू होगी वो आपके इंक्रीज करेगी। तो एफ डैश एक्स अगर हमारा इंक्रीज कर रहा है तो एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू जो होगी वो हमारी ग्रेटर देन 0 होगी। तो एक सेंस यहाँ पे हम लोग ये समझेंगे कि फॉर द कॉनकेव डाउनवर्ड एफ डबल डैश एक्स मस्ट बी लेस देन 0, और फॉर द कॉनकेव अपवर्ड एफ डबल डैश मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ओके, अब यहाँ पर हम लोग कुछ इनइक्वालिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, इनइक्वालिटी यूजिंग कॉन्केविटी। ठीक है, कॉन्केविटी का यूज करके हम लोग यहाँ पर इनइक्वालिटी को प्रूव करते हैं। चलिए देखते हैं क्या है ये एक्चुअली। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर एक कर्व है कॉनकेव डाउनवर्ड, फॉर कॉनकेव डाउनवर्ड, हमने यहाँ पे एक कर्व बनाया, ये कॉनकेव डाउनवर्ड कर्व है। ठीक है,
यहाँ पर हमने 2 पॉइंट लिए, एक ए ले लिया और एक बी ले लिया, ठीक। ये 2 हमारे पास पॉइंट है, एक ए है और एक बी है। ए का कोऑर्डिनेट हमने मान लिया, अच्छा ये कर्व है एफ एक्स, ठीक है। ए का जो कोऑर्डिनेट है उसको हमने मान लिया x1 कामा fx1, और b का जो कोऑर्डिनेट है उसको हमने मान लिया x2 कामा fx2। ओके, ये 2 पॉइंट हैं कर्व पे, हमने इन दोनों को ज्वाइन किया, इन दोनों को ज्वाइन किया। इन दोनों को ज्वाइन करने पे हमको एक लाइन सेगमेंट मिल रहा है, इसका हमने मिड पॉइंट फाइंड किया। मिड पॉइंट मान लेते हैं P है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा fx1 प्लस fx2 अपॉन 2, ठीक है। ये जो हमारा P पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट है x1 प्लस x2 कामा fx1 प्लस fx2 बाई 2, ये इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है, ये मिड पॉइंट था। अच्छा जी, एक काम करते हैं, ये जो P है, P से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की x एक्सिस पर, ये लाइन ड्रॉ की, ठीक है, और इसको हम लोग ऊपर बढ़ा रहे हैं, इसको ऊपर बढ़ा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो P से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की गई है x एक्सिस पर, जब ये ऊपर की तरफ जा रही है तो कर्व को कहीं ना कहीं कट करेगा। ओके, वो जो जहाँ पे कट कर रहा है उसको हम लोग R मान ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप ध्यान से देखिएगा कि इस R के लिए जो x एक्सिस है, x एक्सिस यही तो है, इस R के लिए x एक्सिस यही तो है, तो R पॉइंट के लिए जो x एक्सिस है वो आपका x1 प्लस x2 बाई 2 ही होगा, और इस पॉइंट पर हमको fx की वैल्यू चाहिए भाई। ये जो आपका सपोज दैट इस पॉइंट को कुछ अलग नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं s, तो ये जो आपका एस आर है ये फंक्शन की वैल्यू हो गई x1 प्लस x2 अपॉन 2 पे। तो ये जो r का कोऑर्डिनेट बना यहाँ पे, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो आपका होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 कामा f ऑफ x1 प्लस x2 अपॉन 2। ओके, यहाँ पे हम लोग ग्राफ में देखते हैं, थोड़ा सा ग्राफ में हमको बहुत साफ साफ दिख रहा है कि जो RS की वैल्यू है, RS की वैल्यू वो ग्रेटर देन है PS के लेंथ से, है ना। हियर RS जो है वो ग्रेटर है PS से। RS का मतलब हुआ ये इतनी लेंथ, और इस लेंथ का जो मेजरमेंट है वो ये है f ऑफ x1 प्लस x2 बाई 2, f ऑफ x1 प्लस x2 अपॉन 2, ये आपका ग्रेटर देन है। और जो PS है, PS की लेंथ आपकी ये है fx1 प्लस fx2, fx1 प्लस fx2 अपॉन 2। क्लियर है? यहाँ पर हम देख रहे हैं, ठीक है, कि अगर कोई कर्व कॉनकेव डाउनवर्ड है, ये कॉनकेव डाउनवर्ड ही तो है, कॉनकेव डाउनवर्ड कर्व में हम क्या देख रहे हैं, अगर इसको देखा जाए तो एक्चुअली ये क्या है, fx1 प्लस fx2, ये मीन है किसका, fx1 fx2 का। ये fx1 fx2 क्या है, ये y की वैल्यूज़ हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा मीन है fx1 और fx2 का, यानी fx का मीन है। क्लियर है? ओके, और ये जो है वो x के मीन की वैल्यू है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो क्वांटिटी है f ऑफ x1 प्लस x2 बाई 2 वो ग्रेटर देन हो रहा है f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2 अपॉन 2। ये किस कर्व के लिए हो रहा है, ये कॉनकेव डाउनवर्ड के लिए हो रहा है। अभी तो हमने यहाँ पर केवल 2 पॉइंट लिए थे, x1 और x2 लिए हैं,
ये केवल 2 पॉइंट के लिए ही वैलिड नहीं है, बल्कि ये बहुत n पॉइंट्स के लिए वैलिड है। यानी अगर सपोज दैट हमने 3 पॉइंट ले लिए यहाँ पे, तो आपका हो जाएगा f ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 ग्रेटर देन f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2 प्लस f ऑफ x3 अपॉन 3। क्लियर है ना? रूल यही चलेगा। हमने n पॉइंट्स ले लिए, तो ये आपका हो जाएगा f ऑफ x1 प्लस, सिमिलरली लिख देते हैं इस बात को, ठीक है। सिमिलरली f ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 मस्ट बी ग्रेटर दैन f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2 प्लस f ऑफ x3 अपॉन 3। ओके, अगर यहाँ पर मैं n पॉइंट्स की बात करूँ तो हम यूँ कह सकते हैं फॉर n पॉइंट्स f ऑफ, यहाँ पे हमने लिखा सिग्मा एक्स आई, और जो i की वैल्यू है वो 1 to n है, तो f ऑफ सिग्मा एक्स आई मस्ट बी ग्रेटर दैन सिग्मा ऑफ एफ एक्स आई, और यहाँ पर जो i की वैल्यू है वो 1 to n है। और ध्यान देना यहाँ पे थोड़ा सा फॉल्ट हो रहा है, यहाँ पे हमने समेशन तो लगा दिया, नीचे इसके अपॉन n भी रहेगा, ठीक है, क्योंकि उसका एवरेज लिया जा रहा है ना, उसका मीन लिया जा रहा है। और यहाँ पे आपका हो जाएगा सिग्मा ऑफ एफ एक्स आई इज इक्वल टू 1 to n, और ये आपका हो जाएगा अपॉन n के। क्लियर है? तो ये एक जनरल कंडीशन हो गया। ये कंडीशंस किसके लिए हो रहा है, किस कर्व के लिए हो रहा है? कॉनकेव डाउनवर्ड। तो अपने माइंड में हम ये बात सेट करेंगे कि अगर हमारे पास कोई कॉनकेव डाउनवर्ड कर्व है, कॉनकेव डाउनवर्ड कर्व है, तो उसमें हमेशा f ऑफ x1 प्लस x2/2, ये 2 पॉइंट्स के लिए था, हम 2 पॉइंट्स के लिए याद रखेंगे, बाद में और ज़्यादा पॉइंट हमको लेने होंगे तो इसी से हम लोग ड्राइव कर लेंगे उसको, ठीक है ना। इसी के हेल्प से वो बात लिखी गई है। f ऑफ x1 प्लस x2/2 ग्रेटर देन होगा f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2/2 के। इन द सेम वे मान लीजिए कि अगर हमारे पास जो कर्व है वो इस बार डाउनवर्ड ना हो करके अपवर्ड है, मतलब ग्राफ यूँ चलेगा, तो जब यूँ कंडीशन लेंगे तो यहाँ पर ये जो कंडीशंस लगने जा रही थी वो ये ना हो करके पलट जाएगी। मतलब यहाँ पर f ऑफ x1 प्लस x2/2 ग्रेटर देन था, और कॉनकेव अपवर्ड के सेंस में ये वैल्यू आपकी लेस हो जाएगी इस वैल्यू से। क्लियर है? हम इस बात को यहाँ पे प्रूव नहीं करेंगे, बट ऐसे इसको देख लेते हैं। फॉर कॉनकेव अपवर्ड फॉर कॉनकेव अपवर्ड के लिए ये हमारा ग्राफ बन रहा है, ये कॉनकेव अपवर्ड का है। तो इस कंडीशन में क्या होगी, इसमें होगा f ऑफ x1 प्लस x2 अपॉन 2, और ये चीज़ इस बार लेस हो जाएगी किससे, f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2 अपॉन 2 से। क्लियर है? ये बात यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि f ऑफ x1 प्लस x2/2 मस्ट बी लेस देन f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2/2। अब हम लोग इस पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। इन एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक पहला क्वेश्चन है हमारा। इन एक्यूट एंगल ट्रायंगल ABC tan A प्लस tan B प्लस tan C
मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 3√3। ओके, क्वेश्चंस को पहले देखते हैं। कह रहा है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, और एक्चुअली जो ये ट्रायंगल है ना, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल का मतलब ये हुआ कि जो तीनों एंगल्स यहाँ पे हैं ABC, वो तीनों 0 90 के बीच में है। ये बात तो यहाँ पे क्लियर हो रही है कि A, B, C ये सारे के सारे हमारे 0 और 90 के बीच में। ये इनइक्वालिटी हमको प्रूव करनी है। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने tan x का ग्राफ ड्रा किया, और पूरा ग्राफ हमको ड्रा करने की नीड नहीं है, क्योंकि जो हमको तीनों पॉइंट लेने हैं ना, वो एक्चुअल में तीनों पॉइंट हमें 0 90 के बीच में लेने हैं। तो हमने केवल tan x का जो ग्राफ है वो 0 और 90 के बीच में ही बनाया हुआ है, ना उसके आगे ना उसके पीछे। यहाँ पर ये π/2 है, ये π/2 जो एक्चुअली होता है, ये क्या होता है, ये आपका एक सपोर्टिव लाइन है जिसको हम लोग एसिम्प्टोट्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसका जो ग्राफ तैयार हुआ ये यूं तैयार हुआ, ये ग्राफ है 0 से π/2 के बीच में tan का। ओके, हमने कोई भी 3 पॉइंट लिए इस पर, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे। ध्यान देना, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, इसकी हम बात कर रहे हैं, ये होगा A, tan A। ओके, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा B, tan B, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा C, tan C। ये 3 पॉइंट हैं। ओके, अभी हम लोगों ने पीछे एक थ्योरम देखा था कि अगर आपका जो कर्व है वो कॉनकेव अपवर्ड है, क्या है, कॉनकेव अपवर्ड। ओके, फॉर कॉनकेव अपवर्ड कर्व के लिए हमने देखा था कि f(x1) + x2 + x3 अपॉन 3, ये अपवर्ड की बात हो रही है, ये आपका लेस होता है, लेस। ओके, कम होता है f(x1) + f(x2) + f(x3) अपॉन 3 से, ये लेस है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमने x1, x2, x3 जो है वो ABC ले रखे हैं ना यहाँ पे, और f(x1) हमारा tan A, tan B, tan C है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बनेगा f A + B + C अपॉन 3 लेस देन f(x1) मतलब tan A। और ध्यान देना, सॉरी, यहाँ पे चूँकि हमने यहाँ पर ABC ले रखा है और फंक्शन हमने y = tan x लिया हुआ है, तो हो जाएगा tan ऑफ A + B + C/3 लेस देन tan ऑफ A + tan